नमस्कार दोस्तों, विपुल भट्ट अगेन। चैनल का नाम वही विपुल भट्ट और सीरीज इंडस्ट्री के सही लोग। और आज इस सीरीज में आप जिसका इंटरव्यू देखने जा रहे हैं वो शख्सियत वो है जिन्हें बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड मिला है द इंडियन आइकॉन अवार्ड्स की तरफ से, और वो है कुश पांडे जी। Hey friends, this is Sonali with you all again. वेलकम टू विपुल भट्ट चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर कुश पांडे जी से। हेलो कुश जी, पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए। मेरी शुरुआत जो मुंबई में हुई है वो 2008 में मैं मुंबई आया था। सही कहे तो मैं एक्टर ही बनने आया था। मैंने काम भी किया, बहुत अच्छे काम किया, लेकिन एक टर्न जो होता है, झुकाव जो होता है, वो मुझे 2 साल बाद मुझे लगा कि मैं शायद एक्टिंग के लिए नहीं हूँ, शायद मैं कास्टिंग के लिए हूँ। तो फिर मैंने 2009 में मैंने कास्टिंग ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट, और 1 साल मैंने काम करने के बाद फिर मेरा पहला शो था धर्म पत्नी, वो एनडीटीवी इमेजिन के लिए था, प्रोडक्शन हाउस डीजेस के लिए। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और मैंने इंडस्ट्री के मोस्टली जितने भी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैंने सभी में मैंने काम किया। और अभी जो नाउडेज आई एम वर्किंग विद सलमान खान टीवी एंड वाणिज्य प्रोडक्शन, तो वो अभी जो चल रहा है वो अभी चल ही रहा है। हमने सुना है कि अभी आपने कास्टिंग एजेंसी भी खोला है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, जो पैंडेमिक ने बहुत लोगों को एक सही बोले तो एक सही रास्ते पे ला दिया है, सही सोच पे ला दिया है। आज तक 10 से 12 साल तक मैं प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे खुद के लिए काम करना चाहिए। तो बड़ों के आशीर्वाद से, आप लोग के बेस्ट विशेस से मैंने अपना एक कास्टिंग एजेंसी स्टार्ट किया है कॉल्ड कंप्लीट कास्टिंग सॉल्यूशन। कंप्लीट कास्टिंग सोल्यूशन, ऐसा कंप्लीट क्यों रखा आपने ये नाम? हमारी जो एजेंसी है वो हर तरीके की कास्टिंग, जैसे आप फिल्म, टीवीसी एड्स, डिजिटल एड्स, आपके वेब सीरीज वगैरह है, तो कास्टिंग में जितने भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सिंगल रूफ के अंदर सब कुछ आपको हम लोग जो मेरी कंपनी है कंप्लीट कास्टिंग सॉल्यूशन, वो कंप्लीट करके देगी। इसलिए मैंने उसका नाम कंप्लीट कास्टिंग सॉल्यूशन रखा है। सो बेसिकली स्पेशलाइज हर चीज में है। जी। और आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करते हैं? जी, मैं एक अपना एशिका सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कॉल्ड, जो मैंने अपना मैनेजमेंट इवेंट मैंने जो स्टार्ट किया है, तो वो अभी फिलहाल साल भर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। तो अभी मेरे साथ बहुत नोन टीवी के भी हैं, फिल्म्स के भी जो एक्टर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी साथ साथ में मेरा चल रहा है। तो क्या होता है ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, क्या होता है एग्जैक्टली? सेलिब्रिटी मैनेजमेंट जो सेलिब्रिटी को मैनेज करता है, उनकी A to Z जो वर्क है, वर्क से लेके उनका जितने भी डेट्स वगैरह हैं, उनका रिक्वायरमेंट्स वगैरह जितने भी हैं, बाहर का उनका जो भी काम वगैरह लेके आने से लेके उनको मैनेज करने तक, टोटल ये मैनेजमेंट ही करता है। आप उनको काम भी दिलाते हो? ऑफ कोर्स, अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आप उनको उनके लिए आपको काम भी ढूंढना पड़ता है, उनके लिए काम भी करना पड़ता है। आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों का ऑडिशंस आपने लिया है। तो अगर किसी को आपके पास या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास ऑडिशन देना है तो उसको क्या तैयारी करके आ जाना चाहिए? और अगर उसको एक कास्टिंग डायरेक्टर का दिल जीतना है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी में रहता है। उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए होता है। वो लोग आते हैं, स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, आते हैं अपना ऑडिशन देते हैं, चले जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कभी भी आप
किसी भी चीज की आप ऑडिशन देने आते हो तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहिए। स्क्रिप्ट को आप देखो, स्क्रिप्ट क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या मांग रहा है आपसे। अगर कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर में आप स्क्रिप्ट है तो आप पहले आप ये समझो कि आप कौन हो, आप किससे बात करना चाह रहे हैं। तो आप अगर आप बड़े हैं तो बड़े के साथ आपका वे ऑफ टोन जो है वो चेंज होगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को उस स्क्रिप्ट के हिसाब से करना चाहिए। बट आज के जो जनरेशन है, खट 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 आते हैं, पढ़ते हैं, अपना ऑडिशन देके चले जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मुझे कॉल आएगा। ये गलत है। टेक योर टाइम, कंसंट्रेट ऑन स्क्रिप्ट, क्या डिमांड कर रहा है, उसको क्या चाहिए, आप परफेक्ट दो, इसके बाद आप ऑडिशन दो। एंड आई होप कि अगर किसी ने भी अगर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ऑडिशन दिया है तो जहां तक मैं जानता हूं कि वो अच्छा ही ऑडिशन देगा और उसके लिए भी आने वाले टाइम में उसके जरूर कॉल्स आएंगे प्रोडक्शन हाउसेस से। आजकल तो सब लोग ऑनलाइन ऑडिशंस ही देते हैं। सो ऑनलाइन ऑडिशंस के रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए? सी, सेल्फ ऑडिशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो सेल्फ ऑडिशन करता है उससे कुछ छूट ही जाता है। अगर आप किसी आप डायरेक्टर के सामने, कास्टिंग डायरेक्टर के सामने आप अगर ऑडिशन दे रहे हो तो वो आपको एक बारीकी चीज समझाएगा, आपको हर एक चीज लाइंस बाय लाइंस आपको समझाएगा कि आप ये लाइंस ये डिमांड कर रहा है, वो लाइंस वो डिमांड कर रहा है। तो वो वहां पे आपका ऑडिशन और आप जो सेल्फ टेस्ट देते हैं, नो डाउट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो सेल्फ टेस्ट में भी बहुत अच्छा देते हैं, जो स्क्रिप्ट पे वर्क करके जो ऑडिशन देते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा चीज होता है कि सेल्फ ऑडिशन में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो डिजर्व होते हैं, वो भी बेचारे छूट जाते हैं। बेसिकली घर में ऑडिशन करना होता है, लाइटिंग की कमी होती है, कोई कोई तो ये होता है कि बेचारा घर में अकेला होता है, वो कोई टेबल पे रखे वो चीज, तो जो डायरेक्टर को डिमांड होता है, जो चैनल को डिमांड होता है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है सेल्फ टेस्ट से। तो अभी खैर अब पैंडेमिक में तो लोग इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे यही मैं गुजारिश करूंगा कि कोशिश करो कि आप लोग लाइट का जरूर ध्यान दें, स्क्रिप्ट पे वर्कआउट करें, तभी जाके आप ऑडिशन दें। और हाँ, और ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके ऑडिशंस, क्योंकि बहुत लोगों को, मेरे पास भी बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं जहां पे वो क्लैरिटी नहीं है। तो आप डिजर्व कर रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए, बट आपकी वो वीडियो सही नहीं है, तो वहां पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इस बार क्या आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए, बहुत लोगों का, एक्ट्रेस का ये कंप्लेंट रहता है कि वन गो में वो याद नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो इन सब से वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए? सी, सबसे बड़ी चीज तो जो नए नए लोग जो मुंबई आते हैं, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपना बेस बहुत स्ट्रांग बनाना जरूरी है। यहाँ पे मुंबई में अपने आप को अगर कहीं पे मुकाम हासिल करना है तो आप, जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करो। आप छोटे मोटे जो अच्छे लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, जो थिएटर से हैं, उनको ज्वाइन करो। बेस अपना बहुत स्ट्रांग बनाओ। हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि जो लोग बिहार से आते हैं, चाहे हरियाणा से आते हैं, जो पंजाब से आते हैं, उनका जो टंग, जो बात करने का जो टोन होता है, वो थोड़ा सा तकलीफ रहता है कास्टिंग में। क्योंकि अगर मुझे मुंबई में अगर मुझे कास्टिंग करना है, मुझे प्योर हिंदी वाला चाहिए, तो वो उनके लिए भी एक माइनस पॉइंट है। तो बेसिकली आप अपना टोन पे वर्कआउट करें, थिएटर्स ज्वाइन करें, अच्छे लोग जो अच्छे अच्छे थिएटर्स से हैं उनके साथ ज्वाइन करें, बेस अच्छा बनाएं, ऑडिशन दें, एंड आई एम श्योर कि आप रॉक करोगे। और स्क्रिप्ट याद करने की बात, लाइक वन गो में कैसे टेक देना चाहिए? सी, स्क्रिप्ट तो कभी याद करना ही नहीं चाहिए। जहां तक मैं अपनी बात बता रहा हूं कि स्क्रिप्ट को आप समझो ना, आप स्क्रिप्ट को अपना दोस्त बना लो ना। आप एक बार देखिए, मैं बार बार वही चीज लोगों को बोलता हूं कि एक बार आप स्क्रिप्ट पढ़ लोगे, आप समझ लोगे, आप एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद आप फील करो कि वो कैरेक्टर आप ही हो, और एक बार पढ़ लो, इसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप उस कैरेक्टर को अपने आप में ढालो,
कि वो कैरेक्टर आप हैं, एंड देन फील करो कि आप उस स्क्रिप्ट में किससे आप बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, क्या लहजा है, कहाँ है आपका जो फैमिली जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, अपर है, हायर है, लोअर है, बहुत ज्यादा नीचे है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करो, उस कैरेक्टर को अपने अंदर डाल लो, पी जाओ, इसके बाद स्क्रिप्ट बंद कर दो, एंड देन जब आप टेक करने जाओ तो फिर एक बार दोबारा पढ़ लो, देखो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है उस कैरेक्टर को अपने आप में ढालना। जिस दिन उस कैरेक्टर को अपने आप में ढालना शुरू कर देंगे आप, उस दिन आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। सर ऐसा भी होता है कि आजकल इंडिया में हर कोई एक्टर बनना चाहता है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखता होगा तो भी माँ या कोई आजू बाजू वाले बोल दिया, अरे वाह तू तो हीरो बन सकता है, तो वो हीरो बनने आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपका क्या कहना है? देखिए, मुंबई में 50% जो है वो जो लक है वो होना बहुत जरूरी है। आप ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूं कि जो डिजर्व करते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे काम के लिए, बट वो चीज वो क्लिक नहीं कर पाते हैं, या फिर लक ही बोल सकते हैं हम। तो काम के साथ साथ लक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे न्यू कॉमर्स को मैंने देखा है कि अभी जुम्मा 4 दिन 5 दिन नहीं होते हैं, पता लगा कि उसको पैरेलल लीड मिल गया। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लक मैटर करता है, और लक के साथ साथ आप अपने कर्म पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, आपके काम पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, और इस दौरान आपको मेहनत जो है वो आपको नहीं छोड़नी है। तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि देखिए, टीवी के लिए एक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टीवी में गुड लुकिंग चाहिए ही चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर एक्टर 19-20 है तो वो प्रोडक्शन मैनेज कर लेता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स टीवी जो है वो यही है, सिर्फ चेहरा ही है। तो टीवी में आप मोस्टली लोग नए लोग जो हैं वो अपना लक आजमा चुके हैं और आज काम भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिल्मों में आपका ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत खूबसूरत हो आप, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको काम मिलेगा ही। उसमें आपको एक्टिंग आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, परिपक्व होना जिसको बोलते हैं वो एक्टिंग में होना चाहिए, तभी आप फिल्मों में सफल हो पाओगे। अदरवाइज फिर आप वही टीवी में ही करते रह जाओगे। आपने इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, क्या ऐसा है कि अगर मैं या कोई नया एक्टर बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल से सीख के आएंगे तभी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस पे काम करने का मौका मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से उठ के आते हैं, और एक्टिंग जो है वो सीखने का नहीं होता है। आपको कोई एक्टिंग आपको सिखा नहीं पाएगा। हाँ, आपके अंदर का जो कलाकार है, जो दबा हुआ जो आर्टिस्ट है, उसी को आपको जहां इंस्टीट्यूट में आपको लोग उस एक्टर को, आपको अंदर जो दबा हुआ एक्टर है उसको निकाल सकते हैं। आप एक्टिंग जिंदगी में कभी नहीं सीख सकती हैं। आपके अंदर का कलाकार जो है उसको आप जगाएंगे, आप कलाकार बन जाएंगे। कुछ मैं भी एक्टर हूँ, मैंने बहुत जगह पे ऑडिशन दिया बट मैं सिलेक्ट ही नहीं हुई हूँ। और कोई शॉर्टकट है क्या? है ना, शॉर्टकट है। आप जहाँ रहती हैं वहाँ पे आप सामान, बैग होगा आपके पास, वो बैग चेन खोलिए, जितने भी सामान है इकट्ठा कीजिए, चेन लगाइए, सीधे बैक टू घर। वो एक शॉर्टकट है। अगर आपको बनना है, अगर एक्टर बनना है, तो आप कभी भी ये शॉर्टकट के रास्ते का सहारा ना लें। सबसे पहले चीज, अपने खुद पे भरोसा रखिए। जिस दिन आपको खुद पे फेथ होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ नहीं मैं ये कर सकती हूं, और जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगा कि ये मैं कर सकती हूं, तब तक आप, मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपना वो जो शॉर्टकट वाली बात बोली, आप अपना बैग सामान की पैक कीजिए और घर के लिए शॉर्टकट रास्ता निकल लीजिए। बेहतर है
आप लंबा रास्ता को अपनाएं। हाँ, बहुत सारे हर्डल्स रहेंगी, बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी तकलीफें रहेंगी आपको, बट एट द एंड आपको सफलता हासिल होना ही है, ये 110% है। तो मैं आप लोग से भी बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी शॉर्टकट का जो रास्ता है वो ना अपनाएं और खुद पे भरोसा रखें। जिस दिन आप खुद पे भरोसा करना सीख लिया है, शायद उस दिन के बाद आप ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है कभी आपके जहन में भी नहीं आएगा। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन यू और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, कर्म करते जाए, एक दिन फल आपको मिलेगा। जैसा आपने अभी कहा कि हर्डल्स बहुत है, हैव टू कीप ट्राइंग, बट ऐसा बहुत बार होता है कि ऑडिशन दे दे के हम थक जाते हैं तो गिव अप कर देते हैं। रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर आप एक्टर बनना चाहते हो बट आप नहीं जानते कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ होते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स, एक नॉमिनल अमाउंट देकर आपको सारे सही ऑडिशंस की जानकारी यहाँ मिलेगी। गुड लक।